आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है, तमाम जहानों को बनाने वाला और तमाम जहानों को फ़ना करने वाला है, जिसकी बादशाहत तमाम जहानों में है और वो हर चीज़ पर कादर है। नाज़रीन किराम, मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का से आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात और उनके अक़वाल अर्ज़ करता हूँ और इल्मुल अक़ाक़ीर, जड़ी बूटियों की सही शक्ल व सूरत, उनके नाम, उनके फ़ायदे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ और साहिबान कमाल के सीने के राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ जो कि अजायब तिब से है। नाज़रीन किराम, ये आप देख रहे हैं, ये शंख है, ये शंख खुर्द है, यानी छोटी किस्म का शंख है। आज मैं इसको कुश्ता करने की बजरिया बूटी तरकीब आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा और साथ ये भी इंशाअल्लाह ताला इसको कैसे आग दी जाती है, इसको कुश्ता कैसे किया जाता है, तमाम जो है मैं मनाज़र आपको दिखाऊँगा और किन अमराज पर इसका तीर बहादफ किन अमराज को ये दूर करता है, किन अमराज का ये इलाज है, वो भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। नाज़रीन किराम, शंख जो है ये कदीम तरीन ज़माने से बतौर दुआ इस्तेमाल होता है और तमाम जोगी सन्यासी साधु इसके कायल हैं, तमाम हिंदी अतबा इसके कायल हैं और अरबी अतबा जो हैं उनकी भी तहरीरों में इसका ज़िक्र मिलता है। नाज़रीन किराम, ये दो किस्म का होता है, एक बड़ा और एक छोटा। बड़ा ज़्यादा मफीद होता है, खुर्द जो है ये भी मफीद तरीन है लेकिन बड़े से ज़रा कम होता है। लेकिन आज हम बड़े की फिर इंशाअल्लाह ताला आपको बाद में तरकीब बताएंगे। आज इसको साफ़ करने की और इसको कुश्ता करने की मैं तरकीब बताऊंगा, साथ साथ मैं वो तमाम मनाज़र दिखाऊंगा जैसे इसको कुश्ता किया जाता है, इसको साफ़ कैसे किया जाता है और बतौर दुआ इसको किन अमराज पर इस्तेमाल किया जाता है और किन अमराज का ये तीर बहादफ इलाज है। मैं तमाम इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन किराम, जितने भी हमारे दोस्त अहबाब हमारी वीडियो को पजीराई देते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ये आज शंख को मैं कुश्ता करने की लाजवाब तरकीब आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। किस बूटी में ये सबसे बेहतर कुश्ता तैयार होता है वो बूटी भी आपको दिखाऊँगा और इसको कुश्ता करने के साथ में तरकीब भी बताऊँगा, इसको कितनी आग देनी चाहिए, ये तमाम चीज़ें मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। नाज़रीन किराम, मैं कुश्ता शंख की तैयारी कर रहा हूँ। ख़ास कुश्ता शंख जो है वो करुंड में बहुत आला किस्म का तैयार होता है और ये करुंड जो है इसकी मैं सही शक्ल सूरत आपको दिखा रहा हूँ। जब भी आप कुश्ता शंख तैयार करें तो करुंड बूटी में करें। ये करुंड बूटी में तैयार शुदा जो कुश्ता शंख है ये कदीम तरीन दुआ है अमराज के दफ़ा के लिए, ख़ास तौर पर बुखारों का तरियाक है, तमाम जहरों का तरियाक है और हर किस्म के फसाद खून के लिए ये एक सन्यासियाना की मानी हुई दुआ है। जो यानी शंख है और करुंड बूटी में तैयार शुदा जो शंख है वो सबसे आला कुश्ता माना जाता है। तो उसकी मैं सही तरकीब भी इंशाअल्लाह ताला आपको दिखाऊंगा, कुश्ता करके भी आपको दिखाऊंगा, उसके क्लिप डालूंगा, आप देख सकेंगे। ये मैं करुंड लेने आया हूँ और यहाँ पर हमारे दोस्त हैं, उनका डेरा है, यहाँ पर बैठे हैं। तो ये करुंड बूटी मैं लेकर जा रहा हूँ और इससे इंशाअल्लाह ताला जो है वो कुश्ता शंख मैं तैयार करूँगा, आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि कुश्ता शंख जो है उसकी अफादियत क्या है जो करुंड बूटी में तैयार शुदा है। तो करुंड बूटी जो है ये कदीम तरीन इबादत में इसका शुमार होता है और ये तमाम जहरों का तरियाक मानी जाती है और मैदे और जिगर के बहुत सारे अमराज का ये तीर बहादफ इलाज मानी जाती है। तो करुंड में कुश्ता शंख जो तैयार शुदा है वो खून की तमाम ख़राबियों को राह रास्त पर लाने वाला और तमाम बुखारों और तमाम जहरों का तरियाक है और पेचिस का तीर बहादफ इलाज है। तो शंख जो है खुर्द शंख, छोटा शंख मैंने आपको दिखाया भी है। इंशाअल्लाह ताला इसमें कुश्ता मैं करूँगा, वो भी मैं क्लिप आपको दिखाऊँगा।
उसकी कुश्ता करने की सही तरकीब भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। तो नाज़रीन ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये करोंडे की मैं सही शक्ल सूरत आपको दिखा रहा हूँ। ये पाको हिंद की एक मशहूर निबातात है और सन्यासियों जोगियों की मानी हुई बूटी है। तमाम हिंदी अतबा भी इसके कायल हैं, इसके फ़ाल व ख़वास के। तो नाज़रीन ये निबातात के एक अहम तरीन अक़साम में एक है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं करोंडे में संग को कुश्ता करने की सही तरकीब ख़ास सन्यासी नाराज़ आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। तो अभी मैं करोंडे लेने आया हूँ, तो फिर मैं कुश्ता जब इसको करूँगा, इसको कैसे बूटी में साफ़ करते हैं वो भी मैं क्लिप आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, तो आप जान सकेंगे। तो मज़ीद इंशाअल्लाह ताला मैं बूटी और भी इसको जब उखाड़ता हूँ तो आपको दिखाता हूँ कि करोंड को कैसे, करोंड बूटी कैसे है। तो नाज़रीन करोंडे में जो कुश्ता संख है, ऐसा बेमिसाल कुश्ता तैयार होता है जो किसी दूसरी बूटी में नहीं होता। तो ख़ास आजकल मौसम है करोंड का, तो इसमें कुश्ता संख जो है तैयार करना चाहिए। तो मैं एक सेर संख जो है, 1 किलो संख जो है वो इस बूटी में कुश्ता करने जा रहा हूँ और उसकी ख़ास तरकीब भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि संख को कैसे कुश्ता करते हैं, उसकी सही तरीक़ाकार क्या है। तो आप मेरे साथ रहिएगा, मेरा चैनल देखते रहिए। तो इंशाअल्लाह ताला उसकी करोंड भी मैं आपको मज़ीद दिखाता हूँ कि ये कैसे ज़मीन पर ये बूटी की शक्ल सूरत क्या होती है जब ज़मीन पर ये लगी होती है। मज़ीद इस पर मतलब इंशाअल्लाह बात करेंगे और मज़ीद मैं क्लिप डालूँगा। और संग को कुश्ता जब मैं उसको आग में फूंकूँगा, उपलों की आग में फूंकूँगा, तब भी आपको क्लिप दिखाऊँगा, आप देख सकेंगे। नहीं तो कितनी देर हो गई शादी में? शादी ना 9 साल लगा ते औलाद को नहीं ਉਹਦੇ ਘਰ? बंदा भी होना भरा बड़ा जवान ਉੱਥੇ ਵਿਰਦ ਸ਼ਿਰਦ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸੁਣ ਲਓ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਚੱਲਣੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਜ਼ਰਾ। ਅੱਛਾ 9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਖਾਵੰਦ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ? ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਪੱਕਾ। ਅੱਛਾ ਵਿਰਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਆ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਨਾ ਗੱਲ ਦੀ? ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਹੱਥ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ, ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਅੱਲਾ ਕਰਮ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਵਿਰਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਆਣਾ ਤੂੰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਪੁੱਛਵਾ ਚੱਲ ਲਾ ਬਾਹ ਕੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜੀ ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਣੇ ਫੇਰ ਅਗਰ ਟੁੱਟੂਗਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਬਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਨਾ, इंशाअल्लाह ताला इंज ही होएगा, इंज ही होएगा, अल्लाह करम कर देगा भैन जी। अल्लाह ते तुसीं ना यकीन रखो। तुसीं ज़्यादा ज़्यादा जेड़ा ना गल दा सुन लो बाबा, बच्ची नूं ज़्यादा ज़्यादा आखना कि दरूद शरीफ जेड़ा ना पढ़िया कर, ਕੋਈ ਪੜ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। बावजू होके ना ते मसले दे बैग ना दरूद शरीफ दियां 2-3 तस्मीयां पढ़े करे। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਰੂਦ ਤੇ ਇਬਰਾਹੀਮ हाँ दरूद इब्राहिम सब तो चंगा है पढ़े, क्योंकि दरूद पाक दे विच बड़ी बरकत है। ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ठीक है ना? अल्लाह ताला मुश्किलां आसान करने वाला है और अल्लाह ताला जेड़ा वो तमाम चीज़ां ते कादर है, हर चीज़ ते अल्लाह कादर है। तो कोई भी ऐसी शय नहीं जिहदे ते अल्लाह की हुकूमत तो बाहर है, कोई ऐसी शय नहीं। ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅੱਲਾਹ ਜਨਾ ਬੜਾ ਦੁਆ ਦੇ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਕਰਮ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਫਾਲਟ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇ? वो सारी उन्हें मेरे च पाई दी है, तू ਉਹਦੇ ਚ ਕੱਪ ਚ ਪਾ। ਅਮੀਰ ਤੇ ਬੜੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕਾਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੱਬ ਨੇ ਲੁਕਮਾਨ ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ? ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ये हम करोंडे लेने आए हैं, तो इधर हमारे दोस्त साहब हैं, दोस्त हैं हमारे चौरी फयाज साहब, इनके डेरों पर करोंड भी मिल गया है, तो इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त चाय हमें पिलाई है। तो ये करोंड बूटी की सही शक्ल सूरत मैंने आपको दिखाई है। और कुश्ता संख जो है, जो कि करोंड में होता है, वो सबसे लाजवाब होता है। तो करोंड का मैं कुश्ता संख को तरकीब जो है करने की, वो भी मैं इंशाअल्लाह ताला आपको बताऊंगा। और सबसे जो बेहतर कुश्ता संख है वो करोंड में ही माना जाता है, तमाम सन्यासियों का ये कौल है। और तमाम किस्म के जहरों का तरियाक और तमाम किस्म के जो है वो फसाद खून के लिए और तमाम बुखारों, हर किस्म के बुखारों का, हमियात का ये कामयाब इलाज है। तो इंशाअल्लाह ताला ये करोंड की भी मैंने सही शक्ल सूरत आपको दिखाई है और मज़ीद इंशाअल्लाह ताला मैं इसको आग में फूंकता हूँ, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जो करोंड बूटी में कुश्ता संख है वो सबसे बेहतर माना जाता है। और
तमाम जहरों का त्रियाक माना जाता है और जोड़ों के दर्द का एक कामयाब इलाज माना जाता है। तो कुश्ता संघ को आज करने की तरकीब मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर देता हूँ कि इसको कैसे तैयार किया जाता है। आप देख रहे हैं ये करुंड की सही शक्ल सूरत मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह होता है करुंड, ये हम उखाड़ रहे हैं ज़मीन से और इसको ये आप देख रहे हैं कुश्ता संघ करने के लिए ये करुंड की सही शक्ल सूरत मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये करुंड की सही शक्ल सूरत है। सबसे बेहतरीन कुश्ता जो है वो करुंड में ही माना जाता है। ये आप देख रहे हैं इसको हम ज़मीन से उखाड़ रहे हैं। ये करुंड की सही शक्ल सूरत मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं ये करुंड है। नाज़रीन किराम, करुंड की सही शक्ल सूरत मैं आपको दिखा रहा हूँ। यह ज़मीन पर कैसी होती है बूटी। तो बहुत सारे दोस्त हबा फरमाते हैं कि आप जड़ी बूटी को ज़रा करीब से दिखाया करें। तो ये आप देख रहे हैं करुंड की सही शक्ल सूरत मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं और करुंड में कुश्ता संख जो है वो सबसे बेहतरीन माना जाता है और सही सन्यासियाना तरकीब मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। तो ये आप देख रहे हैं कि ये संख है, ज़रा करीब से दिखाइएगा। ये संख है। तो इसको अब कुश्ता करने की तरकीब मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ। नाज़रीन, इसको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं होती। जब इसको सालम ही आपने आग देनी है तमाम इसकी गलाजत जो है वो आग की हरारत से जल जाएगी। तो करुंड में बजरिया कुश्ता किस तरह किया जाता है मैं आपको बता देता हूँ। ये आपने ऐसे करना है कि करुंड, ये पत्ते हैं, ये एक सेर संख है। तो 2 सेर आपने पत्तों का नुकदा देना है। ये देखें आप, ये करुंड के पत्ते हैं। तो 2 सेर आपने जो है नुकदा इसका वज़न होना चाहिए पत्तों का। ये आप देख रहे हैं अंदाजे के साथ 2 सेर जो है वो इसका वज़न होना चाहिए करुंड का। तो ये आप देख रहे हैं ये गालबन ये 2 सेर पत्ते हैं, गालबन ये 2 सेर हैं। इस पर आपने इस तरह संख के जो पीस हैं इस तरह आपने सालम ही इन पर रख देने हैं। इसको धोने की, साफ़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती क्योंकि तमाम गलाजत जो है आग उसको जला डालेगी, तमाम गलाजत को। इस तरकीब से ये ख़ास सन्यासियाना राज है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। ये एक कपड़ा लें, उस पर पत्थर बिछाएं और इस तरह इसको एक पोटली की शक्ल आप बना डालें। ये देखें नाज़रीन किराम, एक पोटली की शक्ल बन गई है। संख इसके बिल्कुल दरमियान है। अब आपने पुख्ता ये उपले हैं, उपले दस्ती हैं ये, तो इनको खानगी उपले खानगी के हाथ से बनाए गए एक 10 सेर आपने लेने हैं। तो इस तरह आपने नीचे बिछाने आधे, ये आप देख रहे हैं, ये आपने आधे नीचे बिछा के ये आप देख रहे हैं ये 10 किलो उपले 5 से नीचे आपने बिछा देने हैं इस तरह, ठीक है। तो ऊपर ये आपने रख देनी है जो शंख वाली पोटली है। तो नाज़रीन किराम, ये बकाया उपले इसके इर्द गिर्द रख के इसको जला डालना है आपने। आग दे देने में आपको तरीका बता देता हूँ। ये पहली आंच है। ये एक आंच से कुश्ता जो करने के ख्वाहिशमंद लोग हैं, एक आंच से सही कुश्ता नहीं होता। इसको मेहनत से लोग घबरा जाते हैं, तो मेहनत से बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। ये आप देख रहे हैं, बिल्कुल भी मेहनत से नहीं घबराना चाहिए और मेहनत से जो काम होता है वो बहुत लाजवाब होता है। कामयाबी मेहनत के पीछे पनाह होती है। तो ये आप देख रहे हैं, बेटा 2-3 शापर लेके आओ। ये आप देख रहे हैं कि तमाम उपले जो हैं मैंने चुन दिए हैं और जो शंख वाले बूटी वाला शंख है, करुंड और शंख इसके अंदर मैंने छुपा दिए हैं। अब इसको आग लगा के जला डालेंगे। ये बेटा सारा ऊपर फेंक दो, ये बरीक बरीक जो है
2-3 और लेके आओ। तो इस तरह इसको मैंने चुन दिया है बेटा। ये देखो, ये आप देख रहे हैं कि मैंने तमाम जो उपले हैं वो चुन दिए हैं। अब मैं इसको जलाने लगा हूँ। इसके चारों तरफ आग लगानी चाहिए। ले गया बेटा और लाओ इधर। आग जो है इसके चारों तरफ जलानी चाहिए। बेटा लग जाती है थोड़ी, सर्दी का मौसम है ना, तो इसलिए आग ज़रा देर से जलती है, लेकिन जल जाएगी। तो इस तरह इसके चारों तरफ आग लगा दें बेटा। और शापर लेके आओ। ये बूटी वाला खाली कर लो। शंख जो है कि मफीद तरीन दवा है अमराज के दफ़ा के लिए, और कदीम दौर से बतौर दवा इसको इस्तेमाल किया जाता है। कदीम दौर से तमाम जहरों का तरियाक इसको मानते हैं। तमाम हिमियात यानी बुखारों का ये कामयाब और तीर बहदफ इलाज है। और तमाम खून की अमराज जो फासद मादे हैं, फसाद खून का ये इलाज है। फसाद खून को दूर करके तो सेहत हो जाती है, और तमाम किस्म की दर्दों का ये हुक्मी और शाफी इलाज है। मैदे की कमज़ोरी और जिगर की कमज़ोरी के लिए कदीम दौर से इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आप देख रहे हैं मैंने इसको जला दिया। अब नाज़रीन किराम, में ख़ास जो बात मैं आपको बताने लगा हूँ, ये पहली आंच है। इससे सिर्फ शंख जो है वो मुसफ़ा होगा और थोड़ा सा खस्ता हो जाएगा। इसके बाद आपने करना क्या है, इसको बाहर निकाल कर हावन दस्ते में कूट डालना है। हावन दस्ते में कूट कर ब्रीक कर लेना है, और करने के बाद आपने खरल में डाल लेना है। इसमें ये जो क्रोंड बूटी है इसको कूट कर हावन दस्ते में इसका पानी निचोड़ देना है, और इसके पानी में इसको खरल करना है। शंख को खरल करने के बाद आपने करना क्या है कि उसको एक कूज़ा गली में रख कर 20 सेर उपलों की आँच दे देनी है। फिर बाहर निकाल कर फिर दोबारा बाद दस्तूर इस बूटी के पानी में खरल करना है, और फिर 20 सेर उपलों की आँच देनी है। फिर तीसरी बार भी इसी तरह बाद दस्तूर इस बूटी के पानी में खरल करके उसको तीसरी बार आग देंगे तो ये सफ़ेद फूला हुआ बुराक फूला हुआ और सफ़ेद रंग का कुश्ता आपको मिल जाएगा। और इसकी मकदार खुराक जो है नाज़रीन किराम, आधी रत्ती से 1 रत्ती और 1.5 रत्ती 2 रत्ती तक भी आप इसको दे सकते हैं, उम्र के लिहाज से, मर्ज़ के लिहाज से। तो इसकी मकदार कम आप दे सकते हैं। तो नाज़रीन किराम मुख्तलिफ बदरका से दी जाती है, यानी मुख्तलिफ बदरका से आप देंगे मनक्के में रख कर, या मक्खन या बलाई में, या पानी के साथ, या दूध के साथ, वो इमराज के हिसाब से दी जाती है। तो नाज़रीन किराम जब यह कुश्ता तैयार हो जाएगा तब इंशाअल्लाह ताला मैं आपको कुश्ता भी दिखाऊंगा, और इसके और भी बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। तो 3 आंच खरल करके इसको देनी चाहिए, तो ये फूला हुआ सफ़ेद बराक कुश्ता हो जाता है। और शंख को कुश्ता करने की ख़ास सन्यासियाना तरकीब मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दी है। जितने भी हमारे दोस्त अहबाब हमारी वीडियो को पजीराई देते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन किराम ऐसे ही लाजवाब तरकीबें और इनको कुश्ता करने की लाजवाब जो तरकीबें हैं मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहता हूँ। तो ये देख रहे हैं कि शंख को कुश्ता मैं कर रहा हूँ, आपके सामने मैंने रखा है। एक शेर पूरा शंख जो है वो आप एक शेर भी ले सकते हैं, पाव को भी कर सकते हैं, आधा शेर को भी कर सकते हैं, जितनी आपको ज़रूरत है उसी हिसाब से आप शंख लें। तो ये शंख खुर्द है, यानी छोटा शंख है। तो इसके बाद इंशाअल्लाह ताला बड़े शंख में कुश्ता करने की एक लाजवाब तरकीब आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। तो इस तरकीब से ख़ास न्यासी नाराज़ के शंख को मुसफ़ा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पहली आँच से तमाम उसकी गलाज़त जल जाती है। तो ये ख़ास न्यासियान राज है, एक हकीमाना नुक्ते हैं जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहता हूँ ताकि अद्वियात की तैयारी में आसानी पैदा हो।
ये आप देख रहे हैं कि मैंने उसके 3-4 जगह पर आग लगा दी। और बेटा को 2-3 शापर लेके आओ, या एक ना छोटा तोड़ा उधर से ले आओ आटे वाला। इस तरह इसको ना आँच लगा दी, क्योंकि आजकल सर्दी का मौसम है, सर्दी की मौसम में ज़रा आग मुश्किल से जलती है, लेकिन जल जाती है। तो कोई भी काम अगर मेहनत और लगन के साथ किया जाए तो अल्लाह ताला किसी की मेहनत को रायगा नहीं जाने देता। रब्बुल सबसे जो मेहरबान ज़ात है वो रब्बुल इज़्ज़त की है। उसके बाद रब्बुल इज़्ज़त के बाद जो मेहरबान है वो हमारी आकाए मौलाए दो जहान नबी पाक हमारे रसूल आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसके बाद अगर कोई मेहरबान दुनिया पर होता है तो वालिदैन होते हैं। ये बात याद रखिएगा, ये तमाम अदब की बातें हैं। सबसे बड़ी जो मेहरबान है वो अल्लाह ताला की ज़ात है, वो किसी की भी मेहनत रायगा नहीं जाने देती। अगर मेहनत सही लगन के साथ ध्यान के साथ की जाए तो रब्बुल इज़्ज़त किसी भी मेहनत को ज़ाया नहीं होने देते। तो ये संघ की कुश्ता करने की सही तरकीब जो है मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। ये बच्चे हैं हमारे, ये ऊपर जो है वो इसको जलाने की कोई, बेटा थोड़ा सा पीछे होकर बैठो ना आयतुल्ला। ये आयतुल्ला साहब हैं, ये बेटा थोड़ा पीछे होकर बैठो ना। इसके चारों तरफ मैंने आप देख रहे हैं कि आग जला दी है, इंशाल्लाह ताला थोड़ी देर में आग जल जाएगी। ये संघ को सही कुश्ता करने की मैं तरकीब आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, जो कि एक लाजवाब तरीका है। एक ख़ास सन्यासियाना राज है। इसी तरह मैं सन्यासियाना, जोगियाना और मदबराना और साधुआना और हकीमाना जो अक्सीरें हैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहता, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आवाम में ये हमारी अवामुन्नास में ये इस बात का रुझान बढ़े, हम कदीम जो हमारी इलाज मुआवजा था हम उसको उजागर कर सकें, और अमराज पर किस तरह वो काम किया करते थे, अमराज को दफ़ा के लिए कौन सी अद्वियात का इस्तेमाल किया करते थे। मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस बात पर काम करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी और ज़िंदगी बख्शी, तो इंशाअल्लाह ताला मैं ये तमाम चीज़ें चीदा चीदा आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहूँगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। तमाम जहानों में उसी की बादशाहत है, और तमाम जहानों को बनाने वाला, तमाम जहानों को फना करने वाला, बेशक वो ज़िंदगी देने वाला और मौत देने वाला, हर चीज़ पर उसकी कुदरत है और तमाम चीज़ें उसकी हिकमत और कुदरत से हैं। तो नाज़रीन किराम, ये संघ की मैं सही तरकीब जो है आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दी है। इंशाअल्लाह ताला ये जल जाएगा। सुबह मैं इसको जब निकालूँगा तो ये तमाम गलाजा से और खस्ता हो जाएगा। फिर मैं इसको हवन दस्ते में कूट कर खल में डालूँगा और इस बूटी के पानी से खल करूँगा। तो बाद दस्तूर 3 आंचें मैं दूँगा 20 से की, तो ये सफ़ेद फूला हुआ कुश्ता हो जाएगा। एक लाजवाब संघ की तरकीब है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। तो जितने भी हमारे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। ये एक ख़ास हकीमाना, एक सन्यासियाना मैं तरकीब आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। शंख चूँकि एक मफीद तरीन दवा है, जोड़ों के दर्दों के लिए कदीम हुक्मा इसका इस्तेमाल करते थे, बुखारों के दफ़ा के लिए, और तमाम जो है वो जहरीले मादों के लिए, तमाम जहरों का तरियाक इसको समझते थे, और मुख्तलिफ़ अमराज पर इसका इस्तेमाल करते थे। फसाद खून के लिए, या आप यकीन करें कि एक बच्ची मेरे पास आई जिसको सरतान था, तो छाती का सरतान था, तो मैंने इसकी सिर्फ उसको 14 खुराकें दी तो मुकम्मल तौर पर उसको शफा हो गई। इस कदर ये मफीद तरीन चीज़ है जिसको कुश्ता शंख। तो वो शंख खुर्द था जो मैंने इस्तेमाल कराया था, वो शंख खुर्द था। एक शंख बड़ा होता है तो जिसको कदीम दौर में मंदिरों में लोग बजाया करते थे या साधु उसको बजाया करते थे, वो उसको भी इंशाअल्लाह ताला मैं ख़रीद के लाऊंगा और उसके कुश्ता करने की भी आपकी तरकीब आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। तो ये देखें कि आग जल चुकी है अब, तो इंशाअल्लाह ताला ये आग जो है मुकम्मल तौर पर जल जाएगी और आपको मुकम्मल तौर पर दिखा देंगे। उपले भी जल रहे हैं। इस तरह आग जलाकर इनको तमाम उपलों को राख बना दें। अंदर जो शंख है वो सुबह खस्ता शुदा आप निकाल लें। उसके बाद
3 दफ़ा उसको इसी बूटी के पानी में खरल कर उसको कुश्ता कर लें और बेहतरीन कुश्ता शंख तैयार हो जाता है। तो नाज़रीन, ये मैं आपको सही तरकीब आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें कि आग जलाकर इसको जो है वो मैंने ये आप देख रहे हैं तमाम उपले जो हैं वो जलाए जा रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। तो इसी तरह ये पहली आंच है सिर्फ़ संग को खस्ता करने के लिए और संग को मुसफ़ा करने के लिए। तो इसी तरीके से आप इसको तैयार करें, बड़ा अच्छा लाजवाब ये कुश्ता तैयार होता है, कुश्ता संग।